ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी आखिर कैसे हनुमान जी बन गए एक पिता, आज की इस खास वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। हनुमान जी, बजरंगबली, पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान जी कहते हैं कि वो बहुत ही बड़े ब्रह्मचारी थे। भगवान राम के परम भक्त होने के कारण वो सदा राम नाम का जाप करते रहते थे। भगवान राम की भक्ति के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन त्याग कर विवाह न करने का निश्चय किया था। लेकिन बाल ब्रह्मचारी होने पर भी उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मकरध्वज। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज भी हनुमान जी की तरह तेजस्वी और पराक्रमी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो रावण के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। सैनिकों द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद रावण के आदेश अनुसार हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी गई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ पर लगी आग से पूरी लंका को जला डाला। जब वह अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में कूदे तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र के जल में टपक गई। हनुमान जी के शरीर से टपके इस पसीने की एक बूंद को एक मछली ने अपने मुंह में ले लिया, जिसके कारण वो मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात पाताल लोक के राजा और रावण का भाई अहिरावण समुद्र से उस मछली को पकड़ कर ले आए। मछली का पेट काटकर उसमें से एक मानव रूपी वानर निकला। इसे ही मकरध्वज के नाम से जाना जाता है। समय के साथ मकरध्वज को पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया गया। रावण और राम के युद्ध के दौरान रावण के कहने पर ही अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक में ले आए। उनकी खोज में जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो हनुमान जी का सामना एक महाबली वानर से हुआ, जिसे देखकर हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी के परिचय पूछने पर मकरध्वज ने बताया कि वह हनुमान पुत्र मकरध्वज है। ये सुनकर हनुमान जी अचंभित हो गए और उन्होंने कहा, मैं ही हनुमान हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तब मकरध्वज ने हनुमान जी को अपने जीवन का असली मकसद बताया, अपने जीवन की असली कहानी बताई। ये भी बताया कि उनके पसीने और मछली से किस प्रकार वो उत्पन्न हुए। ये सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद जब हनुमान जी ने बताया कि अहिरावण ने उनके स्वामी राम और उनके भाई लक्ष्मण को कैद कर लिया है तो वह उन्हें मुक्त कराने आए हैं, लेकिन मकरध्वज ने हनुमान जी को यह कहकर नगर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया कि जैसे आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं वैसे मैं भी अपने स्वामी की सेवा कर रहा हूँ। हनुमान जी के कई बार समझाने के बाद भी जब मकरध्वज नहीं माने तो दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बंदी बनाकर नगर में प्रवेश कर अहिरावण का संहार किया। इसके बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को भगवान राम से मिलवाया और श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का आधिपत्य बनाकर हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, इस तरह बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी एक पुत्र था जिसका नाम था मकरध्वज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।